नमस्कार साथियों, आज मन बहुत व्यथित दुखी है। दिल्ली में देश के नौजवानों द्वारा जो लगातार प्रदर्शन चल रहा है, आज इस तानाशाही सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा उन निर्दोष बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया। न जाने कितने बच्चों के सर फूटे हैं, हाथ टूटे हैं, इसकी गणना नहीं हो पा रही है। मैं इस जालिम हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि आखिर बच्चों की गलती क्या है। ये बच्चे हमारे देश के मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो ये चाहते हैं कि इस देश में ईमानदारी से परीक्षा हो और साल भर जब वो मेहनत करके परीक्षा दें तो उसका रिजल्ट भी ईमानदारी से उनको प्राप्त हो। सरकार ये भी करने में असक्षम है। सरकार चाहती है कि परीक्षा के परिणाम गलत करके जो अमीर घर के बच्चे हैं उनसे पैसे लेके उनका एडमिशन हो जाए, और जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, वो यूं ही सड़क पर लाठियों से पीटे जाएं। मन में कई सारे बात भी है, आखिर कब तक इसी तरह यह सरकार उत्पीड़न करती रहेगी। ये बच्चे आपके और हमारे परिवार के बच्चे हैं। लाखों की तादाद में ये बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम लोग अब इन बच्चों का साथ नहीं देंगे तो हम लोग आने वाली पीढ़ियों के साथ गद्दारी करेंगे। क्या इसी के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमा था? इसी भारत की कल्पना उन्होंने की थी जहां इस देश के नौजवानों का भविष्य ताक पर रख दिया जाए। आखिर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तमाम बातें आपके सामने हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं इस देश के लोगों से कि आइए आज आगे बढ़ा जाए और इस लड़ाई में, इस संघर्ष में अपने आने वाली पीढ़ियों का साथ दिया जाए, इन नौजवानों का साथ दिया जाए, क्योंकि इन नौजवानों के से ही इस देश का भविष्य है। अगर ये नौजवान आगे नहीं बढ़ेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, हक की बात नहीं करेंगे, तो हमारा देश प्रगति और उन्नति के पथ पे आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं इन बच्चों के साथ हूँ, इन बच्चों के संघर्ष के साथ हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और इन बच्चों के साथ हम भी लाठियां खाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन बच्चों का भविष्य जब तक सुरक्षित नहीं हो जाएगा, हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। जय हिंद साथियों।